हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लुकास अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो मेरे बच्चों, आज ये सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉप 10 एमसीक्यूज। सो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ना मेरे बच्चों, आज का पहला एमसीक्यूज देखो, यहाँ पे दिया है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स देन c इज इक्वल टू। सो बच्चों, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका रूट्स कैसा है बच्चों? रूट्स रियल और इक्वल है। मतलब क्या? मतलब बच्चों डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका? डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। d जो कि होता है बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 के बराबर होगा। रियल एंड इक्वल, राइट बच्चों? रियल एंड इक्वल में क्या होता है? ये 0 के बराबर होता है, d 0 के बराबर होता है, राइट? सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा बच्चों b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, राइट? हम लोग को क्या चाहिए बच्चों? हम लोग को c चाहिए, तो c यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। c हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a, राइट बच्चों? सो b स्क्वायर अपॉन 4a, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये था बच्चों हम लोग का पहला क्वेश्चन। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो करते हैं दूसरा क्वेश्चन। नाउ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे दिया है लेट p बी अ प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर्स ऑफ p इज। सो बच्चों, p एक प्राइम नंबर है और हम लोग को एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसका रूट्स बच्चों फैक्टर्स ऑफ किसका? p का, राइट? अब भी बच्चों प्राइम नंबर है, p क्या है? एक प्राइम नंबर है, राइट? प्राइम नंबर ना बच्चों, प्राइम नंबर का फैक्टर क्या क्या होता है? प्राइम नंबर का फैक्टर होता है 1 एंड प्राइम नंबर इटसेल्फ, राइट? सो 1 और p इसका 2 फैक्टर है ना बच्चों। यही दोनों क्या है बच्चों? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट भी है। सो हम लोग को बच्चों क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है इन दोनों रूट्स को लेके। सो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो रूट क्या है बच्चों? 1 और p। सो यहाँ लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर माइनस 1 प्लस p x प्लस p इंटू 1 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस p x प्लस p इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट? ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। सो बच्चों यहाँ हम लोग को 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोग को ये बताना है कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स डिस्टिंक्ट और रियल होगा। सो बच्चों डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स कब होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? जब उसका d, राइट बच्चों? जब उसका d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है, राइट? सो बच्चों चारों ऑप्शन में हम लोग को ये चेक करना होगा कि किसका d 0 से बड़ा है, राइट? सो पहले वाले में चेक करो बच्चों, यहाँ क्या है? b का वैल्यू बच्चों माइनस 3√2 है। सो माइनस 3√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 9/4। सो बच्चों ये हो जाएगा 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों इसका रूट कैसा होगा? रियल और इक्वल होगा। सो बच्चों ये ऑप्शन गलत है, राइट? अब बच्चों इसमें चेक करो ऑप्शन बी में। अब यहाँ पे बच्चों b कितना है? 1 है। सो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 5। सो बच्चों यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 20 इज इक्वल टू 21। अब बच्चों यहाँ पे d 0 से बड़ा है तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा, राइट बच्चों? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। फिर भी बच्चों इन दोनों को भी हम लोग चेक कर लेंगे, राइट? अब देखो बच्चों यहाँ पे b कितना है? -3, तो यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2√2। सो बच्चों 9 माइनस 8√2, राइट बच्चों? अब 8√2 9 से बड़ा है बच्चों, राइट? यहाँ पे d लेस देन 0 है। सो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अगेन बच्चों इसमें देखो, इसमें b कितना है? -3। सो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1। सो बच्चों 9 हो जाएगा और यहाँ पे 20। सो -11 आया बच्चों। यहाँ पे d 0 से छोटा है। सो बच्चों डी भी नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट? सो बच्चों इस तरह से हम लोग को चेक करना होगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे दिया है इफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर नॉट पॉसिबल, देन कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग को बताना है। सो बच्चों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को दिया है वो क्या है? वो है बच्चों x स्क्वायर माइनस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एंड बच्चों यहाँ पे बोल रहा है कि इसका रियल रूट पॉसिबल नहीं है। एंड बच्चों इसका रियल रूट पॉसिबल नहीं है, मतलब इसका रूट कैसा होगा बच्चों? इमेजिनरी होगा। एंड बच्चों इमेजिनरी रूट का कंडीशन क्या होता है? बच्चों इमेजिनरी रूट का कंडीशन होता है d लेस देन 0, राइट? और बच्चों हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाए
तो रूट्स कैसा होता है, इमेजनरी होता है। सो देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे b कितना है, b है, सो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, सो 1 बच्चों, कांस्टेंट टर्म इज 1, सो यहाँ भी 1, सी की जगह पे 1 लेस देन 0, सो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर लेस देन 4, सो बच्चों b लेस देन प्लस माइनस 2, कितना होगा बच्चों, b लेस देन प्लस माइनस 2। अब देखो बच्चों ऑप्शन में यहाँ पे तो बच्चों 3 दिया हुआ है तो गलत है, यहाँ पे दिया है बच्चों b लेस देन 2 ओनली 2, तो बच्चों ये भी गलत होगा, b लेस देन माइनस 2, यहाँ बच्चों माइनस 2 है तो ये भी गलत होगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बच्चों b का वैल्यू -2 से लेके +2 के बीच में होगा, राइट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे दिया है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इज 2 एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस q इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन वैल्यू ऑफ q इज। सो बच्चों यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक का बच्चों रूट 2 दिया हुआ है एंड बच्चों दूसरे का रूट क्या है, इक्वल है, तो हम लोग को q का वैल्यू बताना है, राइट। सो बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कितना दिया है बच्चों, 2 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, x के जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम लोग को b मिल जाएगा। देखो यहाँ पे दिया है बच्चों x स्क्वायर प्लस bx प्लस 12 इज इक्वल टू 0 का रूट क्या है बच्चों, 2 है, राइट। सो x के जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करो तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखो यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2b प्लस 12 इज इक्वल टू 0, सो बच्चों 4 प्लस 2b प्लस 12 इज इक्वल टू 0, सो बच्चों b का वैल्यू कितना आएगा, देखो 12 प्लस 4 कितना होता है 16, सो बच्चों हो जाएगा -16 अपॉन 2 इज इक्वल टू -8, राइट बच्चों। b का वैल्यू कितना आया, -8 आया। नाउ अब दिया बच्चों एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस q इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। नाउ बच्चों अब जो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम लोग का x स्क्वायर प्लस bx प्लस q इज इक्वल टू 0, इसका रूट कैसा है बच्चों, इक्वल है, मतलब जब बच्चों रूट इक्वल होता है तो d 0 के बराबर होता है, इस इम्प्लाइज बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। अब बच्चों b का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, -8 आया था, राइट। सो b के जगह पे डाल दो यहाँ पे -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ से हम लोग को क्यू मिल जाएगा, देखो अब बच्चों ये हो जाएगा 64 माइनस 4q इज इक्वल टू 0। सो बच्चों 4q इज इक्वल टू 64, दिस इम्प्लाइज q इज इक्वल टू बच्चों 64 अपॉन 4 इज इक्वल टू 16, राइट बच्चों। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन था ये भी, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे दिया है इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन k इक्वल्स। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बच्चों यहाँ पे बोल रहा है इसके जीरोज का सम इसके जीरोज के प्रोडक्ट के बराबर है, राइट बच्चों। मतलब अगर मान लो अल्फा और बीटा इसका जीरोज है, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा है, राइट। अब बच्चों जो पॉलिनोमियल दिया है वो क्या है, वो है बच्चों kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k। सो बच्चों यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन a, सो बच्चों यहाँ हो जाएगा -2 अपॉन k, राइट। इन बच्चों अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k अपॉन k इज इक्वल टू 3, राइट। अब बच्चों इन दोनों को इक्वेट करना है हम लोग को, राइट, इन दोनों को इक्वेट करना है। सो देखो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -2 अपॉन k इज इक्वल टू 3। सो बच्चों k इज इक्वल टू -2 अपॉन 3, राइट बच्चों। सो k का वैल्यू कितना मिला हम लोग को, -2 अपॉन 3। सो बच्चों ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे दिया है ईच रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज डिक्रीज्ड बाय 2, द रिजल्टिंग इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग को बताना है। सो बच्चों यहाँ पे बोल रहा है कि बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट, राइट बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट अगर 2 से कम हो जाए तो हम लोग को रिजल्टिंग इक्वेशन ये मिलेगा, राइट। तो बच्चों हम लोग को यहाँ पे b और c का वैल्यू बताना है, राइट। सो पहला इक्वेशन जो दिया है बच्चों वो क्या है, वो है x स्क्वायर माइनस bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। मान लो अल्फ़ा और बीटा बच्चों ये दोनों इसका रूट है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? सो बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। सो बच्चों यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन 1 इज इक्वल टू बी। तो बच्चों अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों सी अपॉन 1 इज इक्वल टू सी, राइट। अब बच्चों अगर इन दोनों रूट में से हम लोग दो डिक्रीज कर दे तो हम लोग को बच्चों एक नया इक्वेशन मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका दो रूट क्या होगा? इसका दो रूट हो जाएगा बच्चों अल्फ़ा माइनस 2 एंड बीटा माइनस 2। क्योंकि बच्चों इसके रूट में से दो डिक्रीज करने के बाद में हम लोग को ये इक्वेशन मिल रहा है, मतलब बच्चों ये दोनों इसका रूट होगा, राइट। तो बच्चों यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे इसका सम निकाल लो बच्चों रूट्स का। सो अल्फ़ा माइनस 2 प्लस बीटा माइनस 2 ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 4, राइट। सो सम ऑफ रूट्स कितना हुआ बच्चों इसका, जो हम लोग को मिला अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 4, जो क्या होगा बच्चों यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, मतलब माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 1 के बराबर होगा, मतलब बच्चों 2 के बराबर होगा, राइट। सो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग के पास में है b है बच्चों, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा b माइनस 4 इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 6। सो बच्चों b का वैल्यू हम लोग को मिल गया 6। अब देखो बच्चों b 6 बच्चों केवल ऑप्शन ए में है, सो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा, राइट। वैसे बच्चों हम लोग यहाँ पे अगर प्रोडक्ट निकालें अल्फ़ा माइनस 2 बीटा माइनस 2, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि c अपॉन ए, राइट बच्चों 1 होता है तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ से हम लोग बच्चों c का वैल्यू भी निकाल सकते हैं इस तरह से। देखो अल्फ़ा बीटा बच्चों यही से मल्टीप्लाई होगा, यही से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा प्लस 4। फिर बच्चों यही से मल्टीप्लाई होगा, यही से मल्टीप्लाई होगा, इतना हुआ इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज बच्चों अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? c है, तो यहाँ c लिखो माइनस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 1 होगा। सो बच्चों c माइनस 2 b प्लस 4 इज इक्वल टू 1। हाँ बच्चों b का वैल्यू हम लोग को पता है 6 है। सो देखो c माइनस यहाँ 12 हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 1। सो बच्चों c यहाँ हो जाएगा माइनस 8 इज इक्वल टू 1। सो c इज इक्वल टू 9, राइट बच्चों। देखो c इज इक्वल टू 9 है यहाँ पे, तो अपना आंसर हम लोग पहले ही निकाल लिया था बच्चों, फिर भी c का वैल्यू निकाल लिया यहाँ पे। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ पे दिया है इफ द इक्वेशन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 mp प्लस nq x प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग को बताना है। सो देखो यहाँ पे बच्चों इक्वेशन थोड़ा बड़ा है, तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना होगा, राइट। अब बच्चों इस इक्वेशन का रूट्स कैसा है? इक्वल है। जब रूट इक्वल होता है बच्चों तो d क्या होता है? d 0 के बराबर होता है, राइट। सो d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होगा। यही हम लोगों को करना है यहाँ पे। सो बच्चों देखो यहाँ पे b कितना है? b है बच्चों माइनस 2 mp प्लस nq, राइट। तो यहाँ पे लिखो माइनस 2 mp प्लस nq का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए कितना है बच्चों? यहाँ पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, राइट। बच्चों ये a है एंड बच्चों ये c है हम लोगों का, राइट। सो यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। नाउ अब बच्चों यहाँ पे करेंगे हम लोग 4 mp प्लस nq का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बच्चों m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ना बच्चों इसको ब्रेक कर दो, यहाँ हो जाएगा 4 m स्क्वायर p स्क्वायर प्लस n स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2 m n p q, राइट। और यहाँ हो जाएगा बच्चों 4 m स्क्वायर p स्क्वायर प्लस m स्क्वायर q स्क्वायर प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस n स्क्वायर q स्क्वायर, राइट बच्चों। सो 4 कैंसिल हो गया, राइट बच्चों 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा m स्क्वायर p स्क्वायर प्लस n स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2
एम एन पी क्यू इज इक्वल टू एम स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर। राइट बच्चों, तो देखो यहाँ पे एम स्क्वायर पी स्क्वायर है बच्चों, यहाँ भी एम स्क्वायर पी स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। नाउ बच्चों एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर है यहाँ भी एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। राइट, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बच्चों एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2mnpq इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको उठा के हम लोग उधर लेके जाएंगे, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 बच्चों mnpq। राइट, इतना हो गया। दिस इम्प्लाइज, अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो mnpq चारों है बच्चों यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे mq माइनस np का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में आ गया ये, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सो यहाँ हो जाएगा mq इज इक्वल टू np। राइट बच्चों, mq इज इक्वल टू np। सो देखो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों mq है, mq इज इक्वल टू np। सो बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट। राइट, तो बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस बच्चों हम लोग का इक्वेशन बड़ा था, सो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो गया। राइट, तो ध्यान से करना है कैलकुलेशन। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पे दिया है द टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ अ स्क्वायर इज 290 इज। सो बच्चों दो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए, 290 होना चाहिए। हम लोग को बताना है कौन कौन सा है। राइट, सो बच्चों दो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, दो लगातार आने वाला। राइट, तो एक नंबर को हम लोग x मान लेते हैं और दूसरे को x प्लस 2 मान लेते हैं। राइट, क्योंकि बच्चों अगर ये ऑड नंबर है तो बीच में इवन होगा, फिर बच्चों ऑड होगा। सो इस तरह से हम लोग मान लिए x और x प्लस 2। बच्चों इनके स्क्वायर का सम दिया हुआ है 290। तो बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे और ये दोनों नंबर निकालेंगे। राइट, सो देखो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 290। सो बच्चों ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इज इक्वल टू 0। ना बच्चों 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। ना बच्चों अब मिडिल टर्म स्प्लिट करो, देखो यहाँ दिया है 143। सो बच्चों ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। राइट, तो देखो बच्चों यहाँ पे प्लस 2x है। सो 13 से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस 2 बचेगा बच्चों। सो यहाँ पे देखो आप x कॉमन लो, तो x प्लस 13 माइनस 11 x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 11 x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x का वैल्यू आएगा 11 और x का वैल्यू आएगा माइनस 13। सो बच्चों ये नेगेटिव है तो इसको रिजेक्ट कर दो, बच्चों ये पॉजिटिव है इसको एक्सेप्ट कर लो। राइट, तो देखो बच्चों पहला नंबर क्या है x, तो पहला नंबर हम लोग का 11 हो गया। दूसरा नंबर क्या है बच्चों, x प्लस 2, तो 11 प्लस 2 कितना हो गया, 13 हो गया। सो बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट। राइट, सो बच्चों ये प्रोसेस था। राइट, ये तरीका था इसको बनाने का। ना बच्चों हम लोग ऑप्शन देख के भी बच्चों टिक लगा सकते हैं। राइट, ऑप्शन से भी बच्चों हम लोग को आइडिया मिल जाएगा। देखो बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह से कर दे 11 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, तो बच्चों ये 290 ही आने वाला है, 290 ही आने वाला है। राइट, तो बच्चों ऑप्शन देख के भी जल्दी हम लोग कर सकते हैं। राइट, ट्राई करना आप लोग। राइट, सो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे दिया है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देन बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग को बताना है। सो बच्चों एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक रूट अल्फा है, तो बच्चों दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। सो बच्चों अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग सीधा प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल देते हैं। राइट, उससे फायदा क्या होगा बच्चों, अल्फा अल्फा कट जाएगा, 1 बचेगा। सो देखो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या होगा, c अपॉन ए। क्या होगा बच्चों, c अपॉन ए। तो यहाँ पे देखो c क्या है, 2 है बच्चों, तो 2 लिखो, अपॉन a क्या है बच्चों, p है, तो p लिखो। सो अल्फा अल्फा कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ 1 बचेगा। सो p का वैल्यू कितना मिलेगा हम लोग को, 2 मिलेगा। राइट, सो बच्चों ऑप्शन डी इज करेक्ट। राइट, सो होपफुली बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज का सारा MCQs।
सो मेरे बच्चों आज जो भी एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे किए हैं सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एग्जाम के लिए। सो बच्चों ध्यान से देख लेना एंड बच्चों कोई भी डाउट हो तो बच्चों कमेंट जरूर करना, आप लोग को 100% रिप्लाई मिलेगा। एंड बच्चों अगर आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में बच्चों, हम लोग टॉप 10 एमसीक्यूज करेंगे बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।